नमस्कार, मैं हरेंद्र भाई पटेल। आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत। बिहार चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सब लोग सोच रहे थे कि आएगा चुनाव, आएगा चुनाव, आएगा चुनाव। लीजिए, आ गया चुनाव आपके माथे पे। और चुनाव की तारीख है 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। 10 को रिजल्ट आ जाएगा, यानी 3 फेज में चुनाव होगा। और जौना सोच में आप थे ना कि चुनाव का तिथि आएगा तो हम बूथ पे जाएंगे और अपना वोट डालेंगे, तो हम कह रहे हैं कि जरूर जाइए। अब मोटका अंगुरी से मारिएगा, मोटका अंगुरी से दबा के मारिएगा। हम इसलिए कह रहे हैं मोटका अंगुरी से कि राजनीतिक रूप से अनपढ़ होना किसी राज्य के भविष्य के लिए, किसी देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप नहीं जानते हैं। जात पात के नाम पे, भाई भतीजावाद के नाम पे, धन बल बाहुबल के नाम पे केवल वोट मारने से आपके राज्य का विकास हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। खाली वोट डाल के मोटका अंगुली से जाके 5 साल कान में तेल डाल के सो जाइएगा, या फिर मौनिया बाबा के कुटिया में जाके झाल बजाइएगा। आखिर कुछ तो आपका अधिकार है ना भाई। ये आपका देश है, आपका मुल्क है, आपका वतन है, आपकी जमीन है। और इस जमीन के लिए आपको एक बढ़िया शासक चाहिए कि नहीं, बढ़िया जनप्रतिनिधि चाहिए कि नहीं। तो हम देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब आपको इतना सब पता होगा तो अपने से आप अपना वोटवा बढ़िया से डाल दीजिएगा। जो हालत आप देख रहे हैं गली की, नाली की, सड़क की, काम हुआ है लेकिन अधवे पे जाके रुक गया है। सड़क बना है लेकिन 30% उसमें सब गिट्टी उखड़ गया है। पानी का टंकी तो लगा है लेकिन पानी गांव में सप्लाई नहीं है। कहीं कहीं मोटा तौर पे काम हुआ है, इस बात को आप जानिए। कहीं कहीं तो एकदम में नहीं हुआ है। ना सड़क है, ना बिजली है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है। अंधकार में लोग जी रहा है, अंधकार में लोग जी रहा है। तो केवल वोट का राइट मिलने से आप एक सशक्त लोकतंत्र नहीं बना सकते हैं, एक सशक्त बिहार नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आवाज उठाने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार। आप कब नींद से जागेंगे भाई? हर 5 साल पे तो चुनाव आता है, आएगा। हर 5 साल पे जाके अपना मोटका अंगुली से मार दीजिएगा, आपका 5 साल बढ़ जाएगा और फिर आपका बेटा हो जाएगा पैदा। आप कैसे उसको जागरूक करिएगा? कोई है उपाय? कुछ उपाय नहीं है बाबू। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो चुनाव आया है ना, इस चुनाव में आप अपना जो शासक है, हुक्मरान है, जनप्रतिनिधि है, ठोक ठिठा के चुनिए। ठोक ठिठा के चुनिएगा तो ठोक ठिठा के विकास करेगा। और जिस दिन ठोक ठाक के विकास हो गया ना, ठोक ठिठा के, उस दिन पहल का बिहार हो जाएगा। जो ना बिहार में नालंदा था, विक्रमशिला था, आज भी है लेकिन खंडहर है। हम लोग क्या देखने जाते हैं? खंडहर। अरे को वो लाइब्रेरी हुआ करता था, यहाँ पे मौर्य वंश की सत्ता थी। अशोक उस मौर्य वंश का सम्राट था, अजात शत्रु था, बिंबिसार था। भारत का इतिहास जानते हैं आप? कभी जाने हैं? नहीं जाने हैं। भारत के इतिहास को वो 1000 साल तक बिहार का इतिहास हुआ करता था। यही माटी पे बौद्ध आए, जैन आए, गुरु नानक आए। कौन नहीं आया इस मिट्टी पे? चाणक्य आए। कितना का हम नाम गिनाए। अब खुद दे जाके इतिहास पढ़िए, अब खुद दे जाके डिसाइड करिए कि हमको चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा उठाना है और वो मुद्दा जमीनी है कि नहीं। और जमीनी हकीकत जब तक आप नहीं समझिएगा ना, तब तक वैसने बहुरूपिया, बाहुबली, बहरा और बुक्का सरकार बनाइएगा। अगर आपका जनप्रतिनिधि बाहुबली होगा ना तो आपके सुन भी नहीं करेगा, चिल्लाते रहिए। अब बहरा होगा तो चिल्लाते रहिए, साला उसको सुनाई भी नहीं करेगा, काने बहिर हो जाएगा। अब बोक्का रहेगा तो चिल्लाने से कोनो फायदा है? बोक्का जनप्रतिनिधि कुछ आपका काम ही नहीं करेगा। आप देखबे कि ऐसा भी चुनाव हुआ है हम लोग के लोकतंत्र में कि जहां पे गायों भैंस खड़ा हो जाता ना तो वो भी जीत जाता। तो हम अगर कहते हैं कि हम एक भारत एक सशक्त लोकतंत्र है, एक बेहतर लोकतंत्र है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बेहतर होने चाहिए।
यही हमारा मुद्दा होना चाहिए। हमारे मुद्दे जमीन से जुड़े होने चाहिए, जमीनी हकीकत से जुड़े होने चाहिए। अगर वो जमीन से नहीं जुड़े होंगे तो हम फिर वैसे ही बिहार बनाएंगे जो 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, 15 साल पहले था। हमको एक बेहतर बिहार बनाना है, एक बेहतर भारत का निर्माण करना है। इसलिए अब सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने पैमाने पे, उसको अपनी कसौटी पे उसको कसिए, उसके बाद अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, चाहे वो मोटका उंगली से हो या किसी भी उंगली से हो। आज के लिए बस इतना ही। जमीनी हकीकत में हम फिर मिलेंगे कुछ नए इश्यूज को लेकर, कुछ नए मुद्दे को लेकर के, जो बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।